हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बीहाइव पार्ट्स का द साउंड ऑफ द म्यूज़िक लेसन की समरी बताऊंगी। ये लेसन एवलिन ग्लेनी नाम की एक स्कॉटिश लड़की के बारे में बताता है। जब एवलिन 8 साल की थी तो पहली बार उसे इस बात का फील हुआ कि उसने किसी स्तर पर अपने सुनने की ताकत को खो दिया है। वह स्कूल में अपनी फ्रेंड्स और टीचर से इस बात को छिपाए रखती थी, लेकिन जब वह 11 साल की हुई तो उसके बहरेपन का केस पक्का हो गया। अब उसकी सुनने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसकी सुनने की यह ताकत उसके किसी नाड़ी सिस्टम में यानी नर्वस सिस्टम में दिक्कत होने की वजह से हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक सामान्य जीवन के लिए दृढ़ निश्चय थी। उसने संगीत सीखा। एक फेमस तबला वादक अरोन फॉबर्स ने संगीत सीखने में उसकी बहुत अधिक हेल्प की। उसने उसे इनकरेज किया। उसने उसे बताया कि वह कानों के ज़रिए से संगीत ना सुनकर अन्य किसी माध्यम से संगीत सुनने की कोशिश करे। उसने बहुत मेहनत की और अपने शरीर के अन्य पार्ट्स के ज़रिए संगीत सुनने में सक्सेस रही। उसने यानी एवलिन ने आवाज़ों और स्पंदनों के प्रति अपनी बॉडी और हार्ट्स को खोलना शुरू कर दिया। इस जगह से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का विजिट किया यानी भ्रमण किया। 16 वर्ष की एज में उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का डिसीज़न लिया। उसने संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए एग्ज़ाम दिए। उसने एकेडमी के आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। उसने संगीत के लगभग 100 वाद्य यंत्रों में विशिष्टता हासिल कर ली। वह छोटी सी छोटी बात को सुन और समझ सकती थी। यह बात बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है कि एक बहरी लड़की बड़ी ही फ्लुएंटली रूप से हर चीज़ों के रिप्लाई देती थी। वह बिना किसी गलती के स्कॉटिश लहजे के साथ बोलती थी। वह कहती है कि उसकी बॉडी के हर एक पार्ट्स के ज़रिए उसके अंदर संगीत का प्रवाह होता है। संगीत उसकी स्किन, गालों की हड्डियों, यहाँ तक कि बालों में से भी झुनझुनाता रहता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसकी उंगलियों के सिरों के ज़रिए उसके शरीर के अंदर संगीत जाता है। ढोलक के ऊपर झुककर उसकी गूंज को वह अपने हार्ट से सुनती है। लकड़ी से बने मंच पर वह नंगे पांव संगीत बजाती है ताकि उसके पांव तथा उसकी टांगों के ज़रिए उसके हार्ट तक पहुंच सके। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के फेमस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह अपने आप को एक बहुत ही मेहनती लड़की मानती है। नियमित संगीत गोष्ठियों में गाने के साथ साथ वह जेलों तथा अस्पतालों में निःशुल्क रूप से भी गाती है। वह युवा संगीतकारों को ट्रेनिंग देने के लिए भी क्लासेस को प्राथमिकता देती है। वह बच्चों के लिए बधिक यानी जो कि बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए एक चमकदार प्रेरणापुंज है। ये थी आपकी द साउंड ऑफ द म्यूज़िक लेसन की समरी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।